काहू के बल भजन हैं और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ब्रजमंडल अनेकों संत महापुरुषों की तपस्या की भूमि रही है और यहाँ श्री जी की कृपा से बाहर से भी अनेकों महापुरुष पधारते हैं। आज श्रीधाम बरसाना एक ऐसे महापुरुष पधारे महाराज, जिनकी अवस्था केवल 22 साल की है और 22 साल की अवस्था में कैसे प्रभु की उनके जीवन में कृपा भई, जो सब संसार को छोड़ के नहीं ठाकुर जी के चरणन में आ गए। तो आज हमारे साथ बाबा महाराज विराजमान है। बाबा कहाँ से पधारे हैं, क्योंकि बाबा ब्रज के रहने वाले नहीं हैं, बाबा कहीं बाहर से आए हैं। तो आज बाबा से जानेंगे बाबा कहाँ से पधारे हैं, क्या उनको नाम है और कैसे ठाकुर जी की कृपा उनके जीवन में भई। क्योंकि अवस्था बहुत छोटी है और 22 साल की अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ जीव संसार की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होता है। संसार के अनेकों प्रलोभन जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। उन प्रलोभनों को छोड़ करके किस प्रकार से इनके जीवन में भक्ति का उदय हुआ और कैसे इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, इन्हीं के मुख से जानते हैं। महाराज जी, आपको राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु आप अपना शुभ नाम बताओ। मोहन चैतन्य। आप कहाँ से पधारे हैं? मेरा जन्मभूमि कर्नाटक है जी। मैं अभी, हमारा गुरुस्थान है कलकत्ता बेलूर मठ जी। रामकृष्ण मिशन है जी। हमारा गुरुजी के नाम श्रीमद स्वामी गौतमानंदपुरी जी। और ऐसे ही श्री जी का कृपा से आ गया है। तो बाबा कैसे आपके जीवन में कृपा हुई, कहाँ तक आपने विद्या अध्ययन करो है और कैसे आपके जीवन में ये परिवर्तन भयो, कैसे ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन में भई? पहले तो ऐसा इस मार्ग का कोई रुचि नहीं था जी। सब नॉर्मल जैसा रहता है वैसा ही रहते थे जी। लेकिन कई आनंद नहीं मिला जी। हम फिर मोबाइल में कुछ देखने से आनंद होगा, ऐसा करने से आनंद होगा, कुछ करने से आनंद नहीं मिला। फिर थोड़ा भजन सुनने लगा, फिर थोड़ा इसमें कुछ आनंद है। फिर भजन सुनते सुनते कुछ प्रवचन आ गया, फिर प्रवचन के बारे में फिर सुनते सुनते पहले कुछ आश्रम में जाता था कुछ सेवा करने के लिए रामकृष्ण मिशन में। जी। हमारा तुमकुर सिटी में रहते थे। फिर वहाँ का याद आ गया। फिर मैं रामकृष्ण परमहंस जी का युगावतार श्री रामकृष्ण करके एक पुस्तक है और स्वामी विवेकानंद जी का कुछ पुस्तक पढ़ता था। उसका प्रेरणा से मतलब उसके प्रति बहुत आकर्षण हो गया। मैंने केवल ठाकुर जी का प्रार्थना करता था। उसमें कुछ बताया था ऐसा 3 दिन जंगल में जाके ऐसा भगवान के लिए रोने से भगवान मिल जाएगा। जी। ऐसा मैं कभी ऐसा एक एकांत स्थल में ऐसा जंगल जैसा जगह में जाके फिर रात भर वहाँ कुछ रहने के लिए कोशिश करता था। अच्छा, वहाँ गए थे? हाँ, एक दिन रात में जाके कुछ समय रहा। जी। फिर वो ऐसा जंगल भी ऐसा मंदिर जैसा लगता था, ऐसा मतलब वो स्मशान भूमि थे। अच्छा। फिर कुछ समय के बाद बारिश कुछ आ रहा था, फिर वापस आ गया मैं। ऐसे ही मतलब कोई भी मंत्र मिले उसको मैं जप करता था, मुझे कुछ गुरु का पता नहीं था। जी। ऐसा भगवान का जप करना है, ऐसा नाम स्मरण करना है। फिर भजन सुनता था, कुछ भी काम करते रहे। और बेश चराना जाता था मैं उस समय भी प्रवचन सुनता था, फिर बेश अपने आप चराते थे। ऐसा भैंस चराते थे? हाँ, भैंस चराते मतलब जब छुट्टी रहते थे, जहाँ छुट्टी के समय जी। लॉकडाउन में था मैं, लॉकडाउन के समय पढ़ाई हो गया था मैं जी। मतलब PCM भी पढ़ा था मैं, साइंस 12वीं में, उसमें 96% आया था। 12वीं में 96% आपके मार्क्स आए थे? हाँ, मार्क्स आए थे जी। उसके बाद CET का भी एग्जाम लिखा था मैं जी। उसके पहले ही थोड़ा इस मार्ग में एंट्री हुआ था, CET के पहले जी। फिर हमारा टीचर बताया नहीं, पूरा CET लिखो, तुम्हारा सीट मिल गया तो ज्वाइन करो, नहीं हो तो ठीक है तुम जो करना है करना। फिर CET एग्जाम भी हो गया, उसमें रैंकिंग भी आ गया, मेडिकल सीट एडमिशन हो गया? एडमिशन भी हो गया था। अच्छा। फिर एडमिशन भी मैं MBBS के लिए ज्वाइन होने वाला था, नीट एग्जाम में लिखा था, लेकिन वो छोड़ करके नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के लिए मैं ज्वाइन किया था जी। फिर ऐसा ही मतलब थोड़ा स्मरण करता था, प्रार्थना करता था, भजन करता था, थोड़ा शाम को सुबह ऐसा ठाकुर जी का छवि रख के उसका पूजा करता था।
प्रार्थना करता था, ऐसा हमारा एक हमको एक अच्छे गुरु मिले, हम्म, हम भी ऐसा भजन करें, ऐसा डेली प्रार्थना करता था। हम्म, फिर कॉलेज में गए तो वहाँ का माहौल अलग है, सब अभी का बच्चे जैसा रहता है वहाँ का, अच्छा नहीं लगा, वहाँ रह नहीं पाया मैं। जी, फिर मैं बहुत प्रार्थना करता था हमारा महाराज माता जी से, मतलब शारदा माता, रामकृष्ण मिशन के श्री माता कहते हैं, हम्म, वो माता जी से प्रार्थना करता था। माता जी ने एक दिन ऐसा सपनों में आदेश दिया, फिर वहाँ तुम केदारनाथ की तरफ चले जाना। अच्छा, स्वप्न में दर्शन हुआ? हाँ हाँ, हिमालय की तरफ चले जाओ, ऐसे एक गुफा भी दिखाया था, उस जगह में जाना है तुमको। अच्छा, स्वप्न में गुफा भी दिखाई? हाँ, वो फिर मैं गुफा खाए ऐसा मैं मोबाइल में सर्च करके देखा, हम्म, वो वशिष्ठ गुफा था, ऋषिकेश के 20 किलोमीटर आगे ऊपर रहते हैं। अच्छा, हाँ, उस जगह में जाना है, लेकिन मैं उस समय माता जी को सपने में बोला था नहीं मैं नहीं जाऊँगा, हम्म, मुझे डर लगता है, पता नहीं मैं यहाँ कर्नाटक है, हिंदी नहीं आता है मुझे, हम्म, बात तो हिंदी बोलते नहीं है हमारा कर्नाटक में, फिर क्या करेंगे वहाँ, अकेला नहीं जाऊँगा। फिर माता जी ऐसा दिखाया, वो आगे आगे चलते थे हमारे माता जी, मैं उसके पीछे पीछे माँ माँ बोल के चलते थे। फिर उसके बाद ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया, मतलब माँ हमारा साथ है, हम्म, वो हम आद्या शक्ति मानते हैं उसको। एक रात रुका था मैं त्रिवेणी घाट में, फिर वशिष्ठ गुफा चला गया पैदल पैदल। अच्छा, फिर वहाँ कुछ अच्छा लगा, एक गुफा में रहता था मैं 2-3 दिन, जी, वहाँ एक साधु आया, वो 2-3 महीने से मतलब वो इंतजार किया है, हम्म, कोई आएगा ऐसा कुछ। वो मैं आने से वही उसी गुफा में आया, हमारा माता जी का भी उसका दर्शन हो गया उसका अच्छा, रात में। वो बताया तुम्हारा यात्रा पूर्ण हो, वो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया? हाँ, नहीं हमारा माता जी उसको आशीर्वाद दिया। अच्छा, माता जी ने आशीर्वाद? हाँ, जी, श्री माता जी ने उसको आशीर्वाद किया, जी, तुम्हारा यात्रा सफल हो। हम्म, उन्होंने मुझे लेकर के फिर केदारनाथ के पैदल पैदल चला गया। आप भी साथ गए? हाँ, हम भी साथ गए, वहाँ 2-3 महीने रहे उधर केदारनाथ में, 1 महीना रहा। यात्रा पैदल ही की थी? हाँ, पूरा ऋषिकेश से पैदल? पैदल केदारनाथ। फिर वहाँ दर्शन किए, वहाँ काली शिला है, वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा लगा उधर भाव, माता जी का वहाँ भी कृपा हो गया। मतलब कहीं भी गए माता जी की कृपा से वहाँ का कुछ झलक मिल जाते थे। तो महाराज, आपने गृहस्थ में कितने भाई बहन हैं आप लोग? नहीं, हम तो अकेला है माता जी के। आप अकेली संतान हैं अपनी माँ के? हाँ, अकेला तो संतान। माँ से जब आपने आज्ञा ली घर हाँ, छोड़ने की, उस समय तो वो माँ का बच्चे से विशेष प्रेम होता है, हाँ, तो माँ ने आज्ञा आपको दे दी थी? नहीं उस समय मना कर दिया था, लेकिन मुझे घर में रह नहीं सकते थे, ऐसा हो गया था मेरा मन ऐसा हो गया जो मन, घर ऐसा में हो गया। लगता ही नहीं था? हाँ, घर में नहीं रहना है अभी, जी, हमको जाना है, गुरु के पास जाना है, कहीं जी, भजन करना है। फिर ऐसा छोड़ के आ गए थे हम। फिर 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया ऐसा माता जी माँ को, को? ऐसा हम ऋषिकेश में हैं, जी, कभी देखेंगे, आ सकते हैं। तो ऐसा आप माँ को बता के नहीं आए थे? बता के नहीं गए थे, अच्छा, चुपचाप से आ गए? चुपचाप आ गए थे। मैं पुस्तक खरीदने जा रहा हूँ, ऐसा सिटी में जा रहा हूँ शहर में, जी, फिर ऐसा ही शहर से वहीं से आ गए आप? वहीं से आ गए। पुस्तक खरीद के वापस घर नहीं गए? तो मेरे यहाँ के विषय में आपने ब्रज के विषय में कहाँ से सुने हो, और ब्रज की महिमा को कैसे जाने हो जो आप ब्रज तक पहुँचे हैं? हमारा ठाकुर जी का जीवन चरित्र में आता है रज के बारे में, वृंदावन के बारे में। अच्छा, हमारे जो श्री माता है वो भी 1 साल पूरा वृंदावन में रह के साधना की थी, काला बाबा कुंज जो है। जी, हाँ, वहाँ कुछ सुना था, फिर बाद में अगले साल एक संत हमको लेके आए थे इधर यहाँ? वृंदावन आए थे, बरसाना दर्शन करने आए थे। जी, 3 दिन रहा, 3 दिन में पूरा यहाँ के मतलब भाव को देख के पूरा फिदा हो गया, हम ऐसा यही रहेंगे। फिर मतलब मन में ऐसा भाव हाँ आया कि अब हम यहीं रहना है? हाँ, फिर हम वहाँ वेदांत पढ़ते थे ऋषिकेश में। जी, वो महाराज लोग बताया नहीं अभी तुम्हारा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, तुम हम्म, वेदांत पढ़ना है, हम्म, फिर बाद में तुमको इच्छा होगा तो यहाँ रह सकते हो, आके रह सकते हो। हम्म, फिर वो लोग लेके गए, लेकिन मैं राधा रानी का एक छवि रखा था मेरे पास अच्छा, ऐसा। यहाँ से लेके गए थे? हाँ, लेके गए थे। हम जो गुरुजी दिया है वही नाम करते थे। जी, फिर धीरे धीरे जब ऋषिकेश से आंध्रा चला गया, हम्म, वहाँ वेदांत पढ़ते थे। फिर एक दिन ऐसा हमारा ठाकुर जी का ऐसा झलक दिखाया, मतलब ऐसा प्रेमोन्मत्त स्थिति वो देख करके वो मन पूरा चेंज हो गया, ज्ञान की तरफ मन जाता ही नहीं था, पूरा बंद हो अब गया, भक्ति करनी है? पूरा भक्ति। उस दिन से राधा रानी का भजन सुनना है, राधा रानी का कृपा। फिर एक दिन ऐसा हो गया, हमारा ठाकुर जी जिस जहाँ ध्यान करते थे जी, उस जगह में राधा रानी अपना शरण रख दिया। अच्छा, जहाँ हृदय में हम ध्यान करते हैं, हम्म, उस दिन से हमारा ठाकुर जी का ध्यान भी छूट गया।
केवल किशोरी जी का ध्यान। केवल किशोरी जी का चरण, हाँ। बस अभी उसका ही ध्यान स्मरण। तो महाराज मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, कैसे हमारी स्वामी जी अपने भक्तन पर कृपा करें। बाबा कर्नाटका रहें और वहाँ से लाडली जी ने अपने चरणन में बुला लियो, ऐसी कृपालु हैं हमारी स्वामी जी। महाराज जी अब आगे के जीवन के विषय में क्या आपने सोचो है? अभी बस श्री जी का चरण में रहना है, वो मतलब ब्रजवास करना है? ब्रजवास बरसाना में रहना है। अच्छा, बरसाना में रहना है। बरसाना में रहना है। वृंदावन भी इतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा जगह है, लेकिन बरसाना बहुत अच्छा लगता है, अपना घर जैसा अपना जगह है। हमारी किशोरी जी बरसाना में विराजती है महाराज, हाँ। इसीलिए आपकी स्वामी जी की कृपा आपके ऊपर है, उनके चरणों से प्रेम आपका अपार है, इसलिए आपको बरसाना अच्छा लगता है। अगर बात करें तत्व की तो वृंदावन में बरसाना में कोई भेद नहीं है। ये नित्य हमारी प्रियाजी लालजू की नित्य लीला स्थली है, जहाँ प्रियाजी लालजू नित्य ही लीला करें। तो महाराज ठाकुर जी को कोई चमत्कार आपके जीवन में भयो, कोई ऐसी लीला आपको दिखाई स्वामी जी ने? नहीं, ऐसा तो होते रहता है, थोड़ा थोड़ा झलक ऐसा दिखते रहते हैं जी। यहाँ वृंदावन में हमारा गुरुजी के पास रहते हुए ऐसा थोड़ा थोड़ा होता था, ऐसा झलक दिखता था। महाराज जी बोलते थे मतलब किसी को कहना नहीं, अपना आनंद लो, मौन रहो, इस चीज का आनंद लो, इसका आनंद लो, ज्यादा किसी के बोलने से वो मतलब लुप्त हो जाएगा। जितना हो सके भजन करो, मौन में रहो और उसका आनंद लो। तो महाराज अब कितने घंटा आप भजन करते हैं रोजाना? ऐसा तो 7-8 घंटा तो हो जाते हैं। ऐसा 7-8 घंटा नाम जप करते हैं? नाम जप करते हैं। अभी राधा सुधा निधि का पाठ करते हैं, विलाप कुसुमांजलि का पाठ करते हैं जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का विलाप कुसुमांजलि, और हमारा ठाकुर जी का भी कथामृत है, वो भी वाणी पढ़ते हैं। तो महाराज जी वहाँ सुख में और यहाँ के सुख में क्या अंतर है? क्योंकि आपने गृहस्थ में भी रहे हैं, आपने उस संसार को सुख भी देखे हुए, विद्या अध्ययन भी किए हुए। आम जैसे लोग स्कूल जाते हैं वैसे आप स्कूल गए हैं, जैसे सभी बच्चे जाते हैं। तो वो जो जीवन हो और ये जो विरक्त जीवन है, या में आपको कैसो आनंद अनुभव हुए? दोनों में कैसो अंतर है, कैसो आनंद आपको लगे? वहाँ तो केवल एक वहाँ रहने से वो अच्छा लगता है उस समय जी, उस समय के लिए वही ठीक है ऐसा लगता है। लेकिन हमको सही मार्ग पता नहीं है। फिर कहीं ऐसा गुरु का कृपा हो गया, संतों का कृपा हो गया, कुछ प्रवचन सत्संग मिल गया, तब पता चलता है वहाँ कुछ नहीं है, केवल ऐसा सुख है ऐसा लगता है। फिर लेकिन वो बहुत जन्मों से वो संस्कार हो गया, वहाँ सुख है ऐसा ढूंढ रहे। फिर जब गुरु का कृपा हो जाएगा, यहाँ का थोड़ा झलक मिल गया तो बस वो छूट जाएगा, छूट जाता है। हाँ, धीरे धीरे वो सब छूट जाते हैं, फिर उसमें आनंद आना बंद हो जाता है। फिर वो सामने आने से भी कुछ विषय सुख सामने आने से भी दुख होता है साधक को, उसमें सुख नहीं आएगा, दुख होता रहे हमारे सामने ऐसा विषय के प्रति आसक्त हो रहा है। वो आसक्त तो मन में होने से भी उसको दुख हो जाते हैं, अरे हम ठाकुर जी को छोड़ के विषय सुख की तरफ थोड़ा मन हो गया जी, ऐसा मन से भी उसको चाहते नहीं है, बाहर से तो छोड़ देते। महाराज आप समाज के लिए एक उदाहरण है कि छोटी सी अवस्था में भी ठाकुर जी अपने भक्तन पे कैसे कृपा करें और कैसे उनको संसार छुड़ा दें। आप उदाहरण है संजात के लिए। नहीं, हम तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था ऐसा सब होगा। हम तो ऐसा डॉक्टर बनेंगे, कुछ समाज का कुछ सेवा करेंगे ऐसा सोचते थे पहले जी, फिर अभी तो पूरा चेंज हो गया। अब कैसे सोचते हैं आप? अभी तो बस ठाकुर जी का भजन करना है, वो जो यंत्र के रूप में हमसे जो कराएंगे वो कराएंगे, हम उससे कुछ करना जरूरत नहीं। समाज को हम उद्धार नहीं कर सकते, ठाकुर जी ऐसा लीला के रूप में हमको मतलब माध्यम बना करके कुछ करा सकते हैं आगे। कैसे सुंदर भाव है बाबा के। हमारे ब्रज में रसिक जन गाँव में, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। जैसे प्रभु रखें, बाबा भी वही चीज़ कह रहे हैं कि एक यंत्र की तरह हम तो जैसे वो करवाना चाहें, जो करवाना चाहें वही चीज़ होगी महाराज। उनकी मर्जी से ही समस्त संसार में जो कुछ है रहे हो सब उनकी कृपा से, उनकी ही इच्छा से है रहे हो। बाबा संसारी जीवन के लिए आप 2 शब्द कछु बोल दो जो आपको देख रहे हैं भक्त लोग। नहीं, हम अभी 3 साल हो गया घर छोड़ के ऐसा इस मार्ग में,
हम यही देखा है, मतलब ठाकुर जी के प्रति प्रामाणिक आसक्ति हो, जी वो चाहते हो अंदर से, बस वो कहीं से भी संतों का मिलन हो जाएगा, आगे का रास्ता सब बता देगा, उसका सब कृपा हो जाएगा। बस प्रामाणिक इच्छा हो, वो भगवान के मतलब भगवान से प्रेम हो, बस वो सब केवल आपको प्रेम करना है। हाँ, बस बाकी रास्ता तो वो अपने आप सब बना अपने आप खुल जाएगा, अपने आप खुल अपने जाएगा। आप खुल जाएगा। बस जितना हो सके हमारा समय निकाल के भगवान का स्मरण करे, भजन करे, पाठ करे, जो भी कर सकते हैं हमसे, जी हाँ, इतना तो कर सकते हैं। वो भी उसके कृपा से ही होता है। धीरे धीरे वो बढ़ा देगा, ऐसा आगे संतों का कृपा होगा, फिर उसका दीक्षा होगा, सब आगे का रास्ता सब खुल जाएगा। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा रमते राम हैं। बाबा अभी स्थायी रूप से कहीं नहीं रह रहे हैं। मन को ऐसा भाव है कि श्री जी मुझे अपने चरणन में जगह दें, बरसाने को मुझे बास प्राप्त हो। लाडली जी के चरण में ऐसा भाव है बाबा को। परंतु बाबा अभी रमते राम हैं। कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी बरसाना आ जाते हैं, कभी गोकुल चले गए, कभी महावन चले गए। ऐसे अन्य अन्य ब्रज के स्थानों पर बाबा घूमते हैं। और भाव यही है कि स्वामी जी आप अपने चरणन में मुझे जगह दो, मैं बरसाने को वास करना चाहूँ। ऐसा निर्मल भाव लेके बाबा ब्रज में विचरण कर रहे हैं। आज श्री जी की कृपा से ऐसे महापुरुष के दर्शन हमें प्राप्त हुए महाराज। वास्तव में ये कृपा ही है ठाकुर जी की, बगैर उनकी कृपा के संभव नहीं है। क्योंकि संसार को छोड़ना इतना आसान ना है। जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, जाके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, वाई को संसार छूट सके है। आज आपने ऐसे महापुरुष के सत्संग में और दर्शन में जो आनंद रस प्राप्त करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लगो, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि समाज के लिए एक उदाहरण है बाबा महाराज, तो ऐसे महापुरुष के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्राप्त हो सकें। और मैं तो कहूँ, अगर बाबा महाराज के शब्द सुन के नहीं, दो चार भक्त भी अगर प्रभु चरणन की तरफ प्रेरित होते हैं, तो मेरा प्रयास यहाँ सफल हो जाता है। तो ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और संत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।